Hey guys, good morning. Welcome back you all on UK Republic Academy. This is Subhash and I welcome you all guys on this beautiful platform. So guys, I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे, एकदम चकाचक होंगे और सर्दियों की छुट्टियों का भरपूर मज़ा उठा रहे होंगे। सो गाइस, आई होप अब तक आप लोगों ने प्रीवियस सारे लेक्चर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा और आप लोग प्रीवियस इस पूरी सीरीज़ को सिंसियरली फॉलो कर रहे होंगे। अब तक हम लोग एनपीओ के 2 पार्ट्स को कर चुके हैं। पहले पार्ट्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट को और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ स्पेसिफिक टूर्नामेंट फंड्स को। तो जिन बच्चों ने अब तक वो लेक्चर्स नहीं देखे, आई वुड रिकमेंड गाइज कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, या आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी उन चैनल को, उन पार्ट्स को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं गाइज एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स को बनाते समय यूज़ किया जाता है, विच इज़ सब्सक्रिप्शन। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख सके होंगे गाइज, सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेशन तो कह सकते हो, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 101% तो आपको मिलने वाली है ही। साथ में आपको कभी कभी 3 to 4 मार्क्स में अलग से ही सब्सक्रिप्शन को पूछ लेता है। तो सब्सक्रिप्शन गाइज, मैं फिर से रिपीट करूँगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस के लिए है इस चैप्टर में। सो आई वुड रिकमेंड गाइज कि प्लीज़ इंश्योर कि आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पसंद है, कह सकते हो क्लियर है आपका। सिंपल गाइज, बिलीव मी, आज मैं आपको इस टॉपिक को कह सकते हो क्लियर करने की एक ऐसी ईजीएस्ट तरीका बता दूंगा जिससे आप इसको कह सकते हो पूरी लाइफ बोलने वाले नहीं हो। कुछ भी हो जाए आपका ये चैनल कर सकते हो, कुछ भी हो जाए आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी आपके माइंड से आउट नहीं होगा। इस तरह से मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्दर जल्दी से आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखते हैं, पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि सब्सक्रिप्शन से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट होते क्या है। मेनली सब्सक्रिप्शन से जुड़ी हुई 4 कंडीशंस होती हैं जिनको सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, उन चारों कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्दर। सो गाइज, ये रहे हमारे चारों कॉन्सेप्ट। ये 4 कंडीशनें होती हैं मेनली जिनका यूज़ हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सब्सक्रिप्शन जो है आपका, ये एक इनकम वाला आइटम है और ये आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पर दिखाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज अभी आपको सिर्फ इस वाले पोर्शन को कह सकते हो सिर्फ क्लियर करने की कोशिश करनी है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में कब दिखाया जाएगा, क्लोजिंग में कब दिखाया जाएगा, वो बात की बात है, वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस तरह से दिखाते हैं, क्योंकि ये इनकम वाला एक आइटम है तो हमें दिखाना आना चाहिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको इनकम साइड पर कैसे दिखाएंगे। तो देखिए गाइस, सिंपल सा हमें करना क्या होता है। देखिए आपका 4 कॉन्सेप्ट इसमें, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट ऑफ द करंट ईयर, रिसीव इन एडवांस एट द एंड और एडवांस एट द स्टार्ट ऑफ द करंट ईयर। ये 4 कॉन्सेप्ट हमारे पास हैं। सिंपल से कह सकता हूँ 2 हैं आपके आउटस्टैंडिंग वाले और 2 हैं आपके एडवांस में। ठीक है, तो सिंपल सा गाइस कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपको सब्सक्रिप्शन कह सकते हो करंट ईयर के एंड में अगर आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रह गया है तो इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की अमाउंट में जाकर। ठीक है, और सिंपल सा गाइस मैं अगर आपको इसको कह सकते हो क्लियर करने का एक आसान तरीका बताऊं, वो ये है कि सिंपल सा गाइस देखो, याद रखो, हम जिस ईयर के लिए हम लोग बना रहे होते हैं, जिस ईयर के लिए हम लोग सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे होते हैं, हमें सिर्फ ये देखना है कि फॉर एग्जांपल कोई भी अमाउंट ये उस ईयर से रिलेटेड है या नहीं है। अगर कोई भी अमाउंट ये उस ईयर से रिलेटेड है जिस ईयर के लिए हम लोग अकाउंट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग 31 मार्च 2020 को एंड होने वाले ईयर के लिए बना रहे हैं। ठीक है, इस ईयर के लिए सपोज कर लो हम बना रहे हैं, तो हमें ये देखना होगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोगों ने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा, मैंने बताया कि इसको ऐड किया जाएगा, तो इसको क्यों ऐड किया जाएगा, चलो देखते हैं। कह रहा है आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। देखिए करंट ईयर के एंड में, फॉर एग्जांपल हम लोग 2020 के लिए बना रहे थे, अब 31 मार्च 2020 क्या ये ईयर का एंड है ना, तो ईयर के एंड में अगर आपको कुछ रुपये किसी से आउटस्टैंडिंग है, फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट दिखा रहा है कि ईयर के एंड में आपके 5,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है। ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग है मतलब करंट ईयर के ही होंगे यार, करंट ईयर के होंगे ना ईयर के एंड में, तो इसीलिए हम इसको ऐड कर देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये कहता है, हम सिर्फ यहाँ पर करंट ईयर की इनकम को ही दिखाते हैं, नहीं कि जो सब्सक्रिप्शन हमारा करंट ईयर का है हम सिर्फ उसको ही दिखाएंगे। अगर प्रीवियस ईयर का है तो माइनस कर देंगे, अगर अपकमिंग ईयर का है तो भी माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर अपकमिंग ईयर का है तो भी माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर बोले तो एग्जांपल से समझे, अगर 2019 का होगा तो हम माइनस कर देंगे, अगर 2021 का होगा तो हम माइनस कर देंगे। यानी कि हमें यहाँ पर कौन सा लेना है, सिर्फ वही सब्सक्रिप्शन लेना है जो कि करंट ईयर यानी कि 2020 का हो।
एग्जाम्पल लिया मैंने 2020 का, ठीक है, कोई भी ईयर हो सकती है आपकी। तो सिंपल फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट कितना है, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि हमें सिर्फ यहाँ पर करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन की अमाउंट लेना होता है। अगर करंट ईयर का नहीं है, ठीक है, अगर करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है तो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर प्रीवियस का है तो माइनस कर देंगे, अपकमिंग ईयर का है तो माइनस कर देंगे। सिर्फ हम ऐड तभी करेंगे जब करंट ईयर का हो। तो पहले वाले कॉन्सेप्ट एक बार फिर से समझ लो, क्या बोल रहा था कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर आपको ईयर के एंड में कुछ पैसा मिलना बाकी रह गया है तो ऑब्वियसली बात है करंट ईयर का होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं सब्सक्रिप्शन की अमाउंट में जाकर, ठीक, कहाँ पर, क्रेडिट साइड, यानी कि आपके इनकम साइड पर। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसको मैं हटा दूं सबको, अच्छा एक मिनट को गाइस, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाले को पढ़िए, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड रूल कहता है आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट। देखिए आपको अगर ईयर के स्टार्ट में ही कुछ पैसा आउटस्टैंडिंग का था, अगर ईयर के स्टार्ट में आउटस्टैंडिंग का मतलब सबसे पहले अच्छा मैं बता दूं जिन बच्चों को नहीं पता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है मिलना बाकी है, ठीक है, मिलना बाकी, सिद्ध भाषा में हिंदी में बता रहा हूँ। अभी भी किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो जो है टेरिस पे चल के कूद सकता है सॉरी मजाक कर रहा हूँ, चलो। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है मिलना बाकी है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट ऑफ द करंट ईयर। अगर ईयर के स्टार्टिंग में ही आपको पैसा मिलना बाकी है, इसका मतलब क्या हुआ, पिछले साल का होगा, मतलब करंट ईयर का नहीं है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो सिंपल सा याद रखना, ईयर के स्टार्ट में, करंट ईयर के स्टार्ट में अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो माइनस कर दिया जाएगा, क्योंकि करंट ईयर के स्टार्ट में तो मतलब प्रीवियस ईयर का होगा। सिंपल अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, रिसीव्ड इन एडवांस। अगर आपको एडवांस मिल गया है कब, एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। देखिए करंट ईयर के एंड में, फॉर एग्जांपल हम 2020 के लिए अकाउंट बना रहे थे, ठीक है, अब 2020 के एंड में मतलब 31 मार्च को अगर किसी बंदे ने हमें एडवांस दिया है तो मतलब यार अब इस साल का तो होगा नहीं, ऑब्वियसली बात है आने वाले ईयर का होगा, अपकमिंग ईयर का, तो मतलब करंट ईयर का नहीं है। हम तो अकाउंट बना रहे हैं सिर्फ करंट ईयर का, हम तो जो अकाउंट बना रहे हैं वो करंट ईयर के लिए बना रहे हैं, मतलब सपोज करो 2020 के लिए बना रहे हैं, तो हम सिर्फ उसी पैसे को जोड़ेंगे जो हमारा 2020 का है। तो करंट ईयर के एंड में आकर किसी ने एडवांस दिया मतलब करंट ईयर का नहीं है, अपकमिंग ईयर का है, इसलिए इसको हम डिडक्ट कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। उसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अगर आपको सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल गया है एट द स्टार्ट ऑफ द करंट ईयर, देखिए करंट ईयर के स्टार्टिंग में ही अगर किसी बंदे ने अगर आपको एडवांस दे दिया है तो ऑब्वियसली बात है करंट ईयर के लिए दिया होगा उसने, तो फिर इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं, ठीक है, करंट मतलब करंट ईयर का है। अगर ईयर के स्टार्ट में ही किसी बंदे ने आपको पैसा एडवांस दे दिया है मतलब करंट ईयर का ये होगा, तो इसलिए इसको हम ऐड कर लेते हैं। अब सिंपल सा बाकी के इसके जो कॉन्सेप्ट हैं, हालांकि अभी हमें सिर्फ ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला पोर्शन ही समझना है, बाकी का क्या करना होता है वो तो जब हम लोग अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर समझ लेंगे, लेकिन फिर भी चलो मैं ओरली बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये पहले वाले केस में जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर होता है, ये चूँकि करंट ईयर का है, सिंपल सा बात इतना समझो, जो ऐड किया जा रहा है उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ठीक है, और जो लेस किया जा रहा है, जो माइनस किया जा रहा है उसको हम दिखाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। जो अमाउंट माइनस की जाएगी उसको ओपनिंग में दिखाएंगे एसेट साइड पर, ठीक है, और जो अमाउंट ऐड की जाएगी उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे एसेट साइड पर, ठीक। चलो आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए अब इस पर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट को करते हैं, जिन बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा डाउट है, बिलीव मी गाइस, जब इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करेंगे, आई होप आप लोगों को ये सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। चलिए इस पर बेस्ड जल्दी से क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, उसने बोला है एज पर, देखिए आपकी बुक का डी के गोयल का ये क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग यहाँ पर सारी प्रैक्टिस डी के गोयल से करते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आप लोगों के पास क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाए, और जब आपके पास क्वेश्चन होता है तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगती हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों के पास बुक नहीं है या कोई किसी दूसरे राइटर की बुक है, आई वुड रिकमेंड कि एक मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो या क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जिससे कि आपके पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी आपको जब रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन होगा। चलिए आई होप अब तक सबने जो क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा, और जिनके पास बुक है उनको बुक में क्वेश्चन मिल गया होगा। आपकी बुक में एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि मेरे पास ओल्ड वर्जन है ये क्या बोला है, एज पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। हम कौन से ईयर के लिए बना रहे हैं, 31 मार्च 2020 के लिए बना रहे हैं। द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर ₹6 लाख, मतलब करंट ईयर में हमें 6 लाख रुपये मिले। कह रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन एज फॉलोज, एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसने इस तरह से गिवन है। कह रहा है सब्सक्रिप्शन, पहला वाला है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1/4/2019, मतलब ये तो यार ईयर के स्टार्ट में ही है, ये तो ईयर के स्टार्ट में ही आउटस्टैंडिंग है। हम लोग 31 मार्च 2020 को एंड होने वाले ईयर के लिए बना रहे हैं, मतलब हमारी ईयर शुरू कब हुई होगी, हमारी ईयर शुरू हुई होगी 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई होगी,
और ये तभी तो जाके ख़त्म होगी 31 मार्च को, 31 मार्च 2020 को, ठीक है। तो हमें सिर्फ यहाँ पर यानी कि अकाउंट बनाते समय सिर्फ वही पैसा दिखाना है जो इस पीरियड का हो, ठीक है। इससे पहले का होगा तो माइनस कर देंगे, इसके बाद का होगा तो माइनस कर देंगे, क्योंकि हम अकाउंट बना रहे हैं सिर्फ इस ईयर के लिए, 2020 के लिए, ठीक। चलो, तो देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपको मतलब 1 अप्रैल को ही, यानी कि अकाउंट जिस दिन हमारी ईयर शुरू हो रही थी उस दिन ही आपका पैसा कुछ मिलने वाला था। तो अगर पहले दिन ही कुछ पैसा मिलने वाला था यानी कि तो प्रीवियस ईयर का होगा, प्रीवियस ईयर का होगा तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, सिंपल सा। तो इसको हम किस तरह से दिखाएंगे, उसने क्या पूछा क्या था, चलो साथ साथ करते चलते हैं। कह रहा है सर्टेन द अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2019-20। कह रहा है आपको सब्सक्रिप्शन से कितने रुपए की इनकम हुई आपको ये दिखाना है, क्योंकि ये अमाउंट हमें फिर दिखानी होती कहाँ पर, हमें ये दिखाना होता है आपके इनकम साइड में जाकर, ठीक है। ये इस तरह से आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, ये आपका एक्सपेंडिचर का साइड होता है और ये इनकम का होता है, ठीक है। तो इनकम में कैसे दिखाएंगे, चलो दिखा लेते हैं। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं जितना पैसा हमें करंट ईयर में मिला है। करंट ईयर में सबसे पहले मिला कितना, 6 लाख रुपये मिला है। तो हम दिखा देंगे बाई, यहाँ पर 2 और बाई चलता है, याद रखना। यहाँ पर दिखाएंगे बाई सब्सक्रिप्शन के नाम से कितना, 6 लाख रुपये, मतलब 6 लाख तो हमें करंट ईयर में मिला। अब इसमें से हम वो पैसा माइनस कर देंगे जो कि करंट ईयर का नहीं है, मतलब जो प्रीवियस ईयर का है या जो अपकमिंग ईयर का है, ठीक है। मतलब पिछले साल का है तो माइनस कर देंगे, आने वाले साल का है तो माइनस कर देंगे, हमें सिर्फ करंट ईयर का पैसा चाहिए। तो देखो पहले वाले पॉइंट को पढ़ें, अब हम पहले वाले पॉइंट को पढ़ते हैं। कह रहा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, मतलब ईयर के पहले दिन ही आउटस्टैंडिंग था, मतलब पिछले साल का था, तो माइनस कर देंगे हम ओएस 2019, पिछले साल का 2019 का ओएस था कितने का, 60,000 रुपये का। तो 60,000 रुपये हम यहाँ से माइनस कर देंगे। इसको ब्रैकेट में इस तरह से दिखा सकते हो, चाहो हर स्टेप बाय स्टेप बैलेंस निकालते चलो, या एक काम कर सकते हो, जो आइटम माइनस वाले हैं उनको ब्रैकेट में दिखा दो, प्लस वाले को सीधे दिखा दो, ऐसे ही। सेकंड नंबर पे क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। देखिए ईयर 31 मार्च 2020 का आउटस्टैंडिंग है, मिलना बाकी रह गया, मतलब ये तो करंट ईयर का होगा। कह रहा है ईयर के आखिरी दिन आपको इतना रुपये आउटस्टैंडिंग है, मतलब मिलना बाकी था, तो ये तो करंट ईयर का होगा यार, करंट ईयर का होगा ना, तो इसको ऐड कर देंगे ओएस 2020, मतलब करंट ईयर का है ये। 2020 का ओएस कितना है, 40,000, तो इसको नॉर्मल दिखा दो ऐसे, ये प्लस का है। उसके बाद थर्ड नंबर पे देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 2019, मतलब ईयर के स्टार्ट में आपको क्या हुआ, एडवांस मिला है। तो गाइस ईयर के स्टार्ट में किसी ने एडवांस दिया, मतलब करंट ईयर के लिए दिया होगा, करंट ईयर के लिए दिया होगा ना, तो हम करंट ईयर, हमें वही तो पैसा चाहिए जो करंट ईयर का है, तो इसको हम ऐड कर देंगे। तो हम इसमें करेंगे प्लस एडवांस फॉर 2020, ठीक है। 2020 के लिए आपको एडवांस मिला है किसका, कितना, 32,000, तो इसको हम ऐड कर देंगे, प्लस वाली अमाउंट है। उसके बाद अगला पॉइंट नंबर 4 को पढ़ो, कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ये भी आपको एडवांस मिला, लेकिन ये कब मिला है, ये मिला था आपको 31 मार्च 2020। देखिए ये हमारी करंट ईयर के आखिरी दिन, हमारी जब ईयर ख़त्म हो रही थी उस दिन कोई बंदा आया, उसने हमें एडवांस दे दिया, उसने हमें एडवांस पैसा दिया। तो यार ईयर के आखिरी दिन किसी बंदे ने आकर एडवांस दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है आने वाला है, यानी कि जो अपकमिंग ईयर है उसका पैसा होगा ये, तो ठीक है, अपकमिंग ईयर का पैसा हो गया ना, और हमें तो सिर्फ करंट ईयर की अमाउंट चाहिए, हमें तो सिर्फ वही पैसा उठाना जो करंट ईयर का है। तो ये अपकमिंग ईयर का हो गया, 38,000 किसी बंदे ने जो दिया ये अपकमिंग ईयर का हो गया, मतलब करंट ईयर का नहीं है, करंट ईयर का नहीं है तो माइनस कर देंगे। सिंपल था गाइस, मैं आपको रिपीट करूं फिर से, हम सिर्फ उसी पैसे को टच करेंगे, उसी अमाउंट को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे जो कि हमारे करंट ईयर की है। तो यहाँ पर लिख देंगे एडवांस फॉर 2021, मतलब ये अपकमिंग ईयर के लिए किसी ने एडवांस दिया हमें कितना, 38,000 का, मतलब करंट ईयर का नहीं है, इसलिए इसको माइनस कर देंगे, ब्रैकेट में दिखा देंगे, ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस। तो अब एक काम करते हैं, सारे प्लस वाले ऐड कर लो और माइनस वाले अलग से ऐड कर लो, तो इस सबका जो वैल्यू आएगी फाइनल, वो हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय इनकम साइड पर दिखा देंगे। तो जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है, अपना कैलकुलेट करो, प्लस वाले सारे ऐड कर लो 672, और माइनस कर देंगे कितना हम 98,000। तो 672 में से 98,000 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, इसमें आपका 5,74,000 आ जाएगा, ठीक है। आई होप गाइस आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह से ये वाली अमाउंट जो है हम इनकम साइड पर दिखा देते हैं जब अकाउंट बना रहे होते हैं, ठीक है। सो आई होप गाइस इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा और आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गए होंगे। जिन बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट है, आई वुड रिकमेंड गाइस कि प्लीज़ आप जो है थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके फिर से एक बार देख लो, ठीक है, जिससे कि आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।
और अगले सेशन में हम लोग गाइज एक और क्लास करेंगे। आई थिंक हम लोग जो है सब्सक्रिप्शन की एक और क्लास कर लेंगे, जिसमें हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं जो कि सब्सक्रिप्शन पर बेस्ड, उनको हम लोग डील कर लेंगे और उनको हम लोग वहाँ पर प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन पर बेस्ड और भी अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपको लगता है सेशन में मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, तो जल्दी से जाने से पहले चैनल को जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, और अपने एटलीस्ट अपने एक फ्रेंड के बीच में शेयर कर दीजिए अगर आप रियली आपको लगता है हम लोग आपकी हेल्प कर पाएँ। ठीक है, तो प्लीज़ अपने एटलीस्ट एक फ्रेंड के बीच वीडियो को शेयर करके हमारी हेल्प कर सकते हैं आप। तो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।